मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के डैम्पियर नगर स्थित मोबाइल सर्विस सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राहक व सर्विस सेंटर कर्मचारी के बीच नोकझोंक होती नजर आ रही है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद इलाका पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना को लेकर सर्विस सेंटर मैनेजर शमीम अहमद का कहना है कि सर्विस सेंटर पर रोजाना की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। तभी एक कस्टमर जिसका नाम अभिषेक है, वह मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया और सर्विस सेंटर पर आते ही उसने रौब झाड़ना शुरू कर दिया। जब उस ग्राहक से इंतजार करने के लिए कहा गया तो दबंग शख्स आग बबूला हो गया और बदतमीजी पर उतर आया। रौब झाड़ते हुए बार बार कमर में लगी पिस्टल को दिखाने का प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, शख्स द्वारा पिस्टल को हाथ में लेकर जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन सर्विस सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने की वजह से वह शख्स बाहर जाकर खड़ा हो गया और हंगामा करने लगा। लेकिन शख्स की हथियार दिखाने की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी सूचना इलाका पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित सर्विस सेंटर मैनेजर का कहना है कि उसकी धमकी से वह सहमा हुआ है और बाहर जाने से डर महसूस कर रहा है। पीड़ित द्वारा उक्त शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम अहमद है और ये वीवो सर्विस सेंटर है। यहाँ पे मैं एज ए सर्विस मैनेजर हूँ। और आज जो सुबह जो घटना हुई थी, जो मैंने जिसकी जानकारी दी थी, वो दरअसल ऐसा हुआ था कि जब मेरे पास कस्टमर आए थे यहाँ पर, तो ऑलरेडी 20 से 25 कस्टमर पहले ही से थे। एक कस्टमर है मेरे पास में जिन्होंने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक उन्होंने पार्ट के लिए ऑर्डर लगवाया था। कस्टमर का नाम है अभिषेक, नंबर उनका मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो हमने पार्ट आने के बाद में उनको कॉल करके इन्फॉर्म भी किया था कि सर आपका पार्ट आ गया, आप आकर के विज़िट कर सकते हैं। जब आज कस्टमर ने हमारे पास विज़िट किया था तो ऑलरेडी हमारे पास में 20 से 25 कस्टमर ऑलरेडी सर्विस सेंटर के अंदर मौजूद थे। तो हमने उनको निवेदन के साथ में उनको बैठने के लिए बोला था। आप देख सकते हैं सर्विस सेंटर का व्यू हमारा कैसा है। हमने उनको बैठने के लिए बोला, सर जैसे ही आपका नंबर आता है हम आपको अटेंड करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप पहले मेरा कीजिए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप 10 से 15 मिनट बैठ लीजिए, जैसे ही हम आपका नंबर आता है हम आपको तुरंत बुला लेते हैं। ना उन्होंने टोकन लिया ना कुछ लिया। उसके बाद में वो आकर के इस तरीके से कमर पर से अपनी शर्ट को हटाते हैं और उनके जो पिस्टल लगी हुई थी वो मेरे को शो ऑफ कराते हैं। तो मैंने उनको एज ए गाइड किया कि नहीं सर, आप ये सारी चीज़ें ना दिखाएं। सबसे पहले तो एक आचार संहिता चल रही है, तो आप ये इस तरीके से मतलब क्यों दिखा रहे हैं मेरे को, क्योंकि यहाँ पे और भी कस्टमर है, मेरे लिए सारे कस्टमर इक्वल हैं। देन उन्होंने उसके बाद में मेरे से बोलते हैं कि मेरे पास में मेरी पर्सनल है और लाइसेंस है। फिर उन्होंने उसके बाद में बाहर निकाल के इस तरीके से पिस्टल को मेरे ऊपर तान के भी उन्होंने दिखाया कि ये देख, ये लाइसेंस ही है। फिर जब मैंने उनको बोला कि सर आप इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप वेट कर लीजिए, तो उसके बाद में आकर के मेरे को भी मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। बाहर गेट पे खड़े होकर मेन गेट पे आकर के मुझसे कहते हैं तू नीचे चल। यानी हंगामा, जबरदस्त हंगामा काटा हुआ। जबरदस्त हंगामा काटा है और उसके लिए बहुत सारे कस्टमर उस टाइम पे एविडेंस के लिए अगर आप कहें तो मेरे पास सीसीटीवी फोटोज की, कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। क्या वो शराब और आपका सेवन किए थे? क्या था मामला? सर शराब और आपका तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं टेबल के इस साइड में हूँ और कस्टमर जो थे वो टेबल के उस साइड में थे, तो इतनी दूर से मैं उनको जज नहीं कर पाया। जानकारी आपके द्वारा कहीं पुलिस में या किसी मैंने 112 नंबर पर कई बार ट्राई करी थी, तो वहाँ पर लग नहीं पाया। तो मैंने अपने सीनियर मैनेजर को भी कॉल किया था, उन्होंने भी मेरे को यही एडवाइस दी थी कि आप उनको कॉल कीजिएगा। तब उनको मैंने कॉल किया, तब वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया 112 नंबर पर। तो अभी मैंने कोतवाली प्रभारी को उनको कॉल किया था। कितना समय हो गया कोतवाली प्रभारी को फोन कॉल? उनको कोतवाली प्रभारी जी को मैंने जो कॉल किया था अभी करीब 15 से 20 मिनट पहले ही मैंने कॉल किया उनको। तो उन्होंने कहा कि हम स्पॉट पर वहाँ पर किसी टीम को भेजते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर मैं तो यही कार्रवाई चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने मेरे साथ क्या देखी, एक तो मिसबिहेव की तो बात अलग हो गई, आचार संहिता के टाइम पे वो अगर हथियार लेकर के घूम रहे हैं और उन्होंने मेरे को मारने की साफ साफ धमकी भी दी है कि तू नीचे उतर करके आ, मैं तुझे नीचे बताता हूँ। सुबह उतरेगा, दोपहर को उतरेगा, शाम को उतरेगा, और मैं तो डर की वजह से नीचे जा भी नहीं पा रहा हूँ।